Good morning, my dear children. So, welcome to your Hindi class. So, today we are going to have our last class for the Vyanjan letters, and then we have learned all the Vyanjan letters now. Okay, the last 4 letters we are going to learn today, and then we will be revising all the Vyanjan letters. So, let's begin our class today. So, first with the revision of swar letters. अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, रु से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा. We have finished all the letters up till letter ह. ह यहाँ पे है, यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस 4 letters. सो लेट्स रीड दिस. क ख ग घ ड़, च छ ज ज ज, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह. And today we are going to do क्ष, त्र, ज्ञ and श्र. You listen to the sounds properly. The first one is क्ष, क्ष. Then we have त्र. Then we have ज्ञ. And then last is श्र. Now let us have a look at the pictures for these. क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ड़, च से चाय, छ से छाता, ज से जग, झ से झंडा, ज, ट से टमाटर, ठ से ठग, ड से डाकिया, ढ से ढक्कन, ण, त से तरबूज, थ से थर्मोमीटर, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यात्रा, र से रस्सी, ल से लड़की, व से वन, श से शलगम, श से षटकोण, स से सेब, ह से हाथ. Now the new words. क्ष, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक. Now let's have a recap of the last class and then we will start with the new words. श, श से शलगम, श से शंख, श से शरबत, श से शादी, श से शहर, श से शाखा, श से शिशु, श से शेर, श से शीशा, श, श से षटपद, श से षटकोण, श से शक्करकंद, श से शहनाई, श से सीताफल, श से शलगम, श से षटकोण, स, स से सड़क, स से सपेरा, स से समोसा, स से समुद्र, स से सवार, स से सर्कस, स से सात, स से सांप, स से साबुन, स से सिर, स से सेब, स से सूरज, स से साधु, स से सीढ़ी, स से सड़क. ह, ह से हलवाई, ह से हवाई जहाज, ह से हथौड़ा, ह से हरा, ह से हनुमान, ह से हल, ह से हवा, ह से हथेली, ह से होठ, ह से हीरा, ह से हाथ, ह से हिरन, ह से हल, ह से हाथी. Now we finished the last 4 letters were sh, sh, s, h. Now our new letter is क्ष. क्ष is a little bit hard to write.
पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे, ऊपर जाएंगे सर्कल करके, कम डाउन ऐसे कर्व करके नीचे. ओके, सी इट अगेन. यहाँ से पहले ऐसे जाओ, गो अप, मेक अ सर्कल, कम डाउन एंड द के जैसा लिखो. फिर हॉरिजॉन्टल स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. दिस इज योर क्ष. अगेन टीचर रिपीट, क्ष. क्ष से क्षितिज. क्षितिज मतलब द एंड ऑफ दिस होराइजन, जिसको होराइजन भी कहते हैं. ये जो बीच है और ये स्काई है, तो जो बीच और स्काई जहां पे मिलता है ये लाइन को कहते हैं होराइजन इन इंग्लिश एंड क्षितिज इन हिंदी. जहां पे आपको सनसेट भी दिखता है, जो ये पॉइंट है, जो ये लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज क्षितिज. क्ष से क्षमा. क्षमा मतलब सॉरी. अगर आपने कुछ भूल की है, किसी को मारा है या फिर झूठ बोला है, तो आप आपके मम्मी डैडी को क्या बोलते हो? प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो. आप उनसे हिंदी में क्या मांगोगे? क्षमा मांगोगे. आपने अगर कुछ गलत किया है तो आपको उसकी क्षमा मांगनी चाहिए. क्ष से क्षमा. क्ष से क्षेत्र. क्षेत्र मतलब एरिया. मतलब आपकी जो गांव में बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो वो जिस फार्मर अंकल के है, तो वो उनका क्षेत्र है, वो उनका एरिया है, वो उनका फार्म है. ओके, दैट इज कॉल्ड क्षेत्र. क्ष से क्षितिज, क्ष से क्षमा, क्ष से क्षेत्र. क्ष से क्षत्रिय. ये टीचर ने उसका स्पेलिंग है यहाँ पे, क्षत्रिय. क्षत्रिय मतलब एक योद्धा, एक सोल्जर, एक जो किंग होता है. किंग इज ऑल्सो अ क्षत्रिय. जो किंग्स होते हैं, उनके सेनापति, जो सोल्जर्स, तो ये सबको वो क्या कहते हैं? क्षत्रिय. मतलब जो वीर होते हैं, जो लड़ाई फाइटिंग करते हैं, दैट इज एक क्षत्रिय. देन द नेक्स्ट लेटर इज त्र. त्र इज ऑल्सो इजी. आपको एक सोता हुआ वी लिखना है. ओके, ये वी जैसे कर्व करना है और एक स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. दिस इज त्र. और त्र वाले वर्ड्स भी एकदम इंटरेस्टिंग है. सी, त्र मतलब जिस भी चीज को तीन साइड्स या तीन होता है, कुछ भी तीन चीज होती है, दैट इज कॉल्ड त्र. त्र से स्टार्ट होता है. द फर्स्ट वन इज त्रिकोण. त्रिकोण मतलब इंग्लिश में हमारा शेप ट्राइंगल. Yes, you can see the triangle there, yellow color triangle. See ये one side, this is the second side and this is the third side. मतलब उसको तीन sides है, उनको कहते हैं ट्राइंगल या फिर त्रिकोण. जो सेकंड पिक्चर है दैट इज त्रिशूल. सी, त्रिकोण एंड त्रिशूल. त्रिशूल is this instrument which Lord Shankar has. Yes, इसको ये थ्री pointed sides है, 1, 2 and 3. That is why it is called त्रिशूल. And English में उसको कहते हैं trident. त्रिशूल. Then we have त्रिदेव. त्रिदेव मतलब आपको पता होगा, आपने देखा होगा, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश. ये जो थ्री मेन गॉड्स है हिंदू माइथोलॉजी में, दे आर नोन एज त्रिदेव. या दैट त्रिदेव ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम त्र. देन वी हैव ज्ञ. ज्ञ कैसे लिखते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक नंबर 2, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड नंबर 2, एंड स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. दैट इज योर लेटर ज्ञ. So this is letter Gya. Now let us see the pictures of the letter Gya. Gya से ज्ञानी. ज्ञानी is a knowledgeable person. मतलब जो बहुत ही होशियार है, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है. ओके, ज्ञान, सी यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर, ज्ञान. ज्ञान मीन्स नॉलेज. और जो बहुत ज्यादा जिसके पास नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञानी. ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन. हमें भी हमेशा बहुत सारा ज्ञान मिलना चाहिए, इसके लिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो ही हम बड़े होके ज्ञानी बनेंगे. ज्ञानी, आपके गुरु आपके ज्ञानी है,
आपके मॉम डैड भी बहुत ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो वो ज्ञानी है, हमारे लिए वो ही ज्ञानी है। देन द नेक्स्ट इज रिविजन। क्ष से क्षत्रिय, त्र से तृण, तृण या तृण, दैट इज द तिनका, एक डाली का टुकड़ा होता है जो झाड़ से गिरती है, दैट थिंग इज कॉल्ड तिनका या फिर तृण। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। द लास्ट लेटर फॉर द व्यंजन इज श्र, जो लिखने में थोड़ा सा अजीब दिख रहा है आपको, यस, बट इट इज इजी। सी पहले स्लैंटिंग लाइन करो, ऊपर जाओ, एक सर्कल करो, नीचे आओ, वापस एक स्लैंटिंग लाइन करो। सी अगेन, slanting line, go up, take a circle, come down, and a slanting line. Make a standing line and a sleeping line. Shra. Yes, Shra. This is the letter Shra. Shra से श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ये है जो बहुत ही एक अच्छे बेटे थे। उन्होंने उनकी माँ और पिताजी की बहुत ही ज्यादा सेवा की थी। और सब जब अभी के जमाने में क्या बोलते हैं, अगर बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा हो। यस, श्रवण कुमार एक बहुत ही अच्छे बेटे थे, उनके माँ बाप की उन्होंने बहुत ही ज्यादा सेवा की थी। और ये कभी थे पता है आपको, जब भी राम भगवान हुए थे उनके पहले श्रवण कुमार थे। उनकी कहानी बहुत अच्छी है, टीचर कभी आपको स्कूल में उनकी कहानी सुनाएंगे। ओके, श्र से श्रवण कुमार, श्र से श्रवण। श्र से श्रमिक। श्रमिक मतलब एक लेबरर, जो एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, जो बहुत ही ज्यादा गरीब है और जो कमाने के लिए कुछ भी काम करता है, या फिर कोई भी गरीब नहीं है तो भी उनको बहुत जो मेहनत करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड श्रमिक। श्र से श्रवण, श्र से श्रमिक। अगर हम भी मेहनत करेंगे, हम भी अगर पढ़ाई में श्रम करेंगे तो ही हमें उसकी सफलता मिलेगी। यस और नो? सो श्र से श्रवण कुमार, श्र से श्रमिक। फिर कब पता है आपको, श्रावण महीना भी आता है, वो भी श्र से ही स्टार्ट होता है। श्र से श्रावण महीना, जब भी वो महीने में बहुत जन उपवास करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। यस, तो वो श्रावण महीना है, वो भी श्र से स्टार्ट होता है। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड लेटर क्ष, त्र, ज्ञ एंड श्र। सो दीज आर some difficult letters to write, but not you have to write them. Yes, so we are going to study all these letters, see the pictures, learn the pictures, and you are going to write these 4 letters in your Hindi Akshar Lekhan book. Okay, so open your Hindi Akshar Lekhan book, write down all these letters, one page, today's date and day. Okay, write it nicely, click the photograph and send it to me. Okay, teacher will see you tomorrow with a new lecture. Bye bye, have a nice day. Thank you so much. Take care of yourself and your parents. Bye bye.